Assalamualaikum and welcome to Medis Academy. I'm your teacher Sid Ghulam Idisha। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टुडेज टॉप करंट अफेयर यानी कि 2 अप्रैल के टॉप न्यूज़ जो होंगी, करंट अफेयर्स जो होंगे पाकिस्तान और इंटरनेशनल अफेयर्स भी आपके साथ, पाकिस्तान अफेयर्स के साथ साथ इंटरनेशनल अफेयर्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से। तो पॉइंट नंबर 1 है एवरी ईयर यानी कि हर साल इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 2 अप्रैल को। यानी कि कल जो हमने पढ़ा था हमारे पहले अप्रैल की 1 अप्रैल की वीडियो में, उसमें हमने पढ़ा था कि वो इंटरनेशनल फूल्स मींस के फूल्स डे, अप्रैल फूल डे जो है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन आज 2 अप्रैल को हमारे पास इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे के नाम से हम इसे वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व किया जाता है। पूरी वर्ल्ड इसे ऑब्जर्व बनाती है यानी कि ऑब्जर्व करती है। उसके बाद द पाकिस्तान सेनेट इलेक्शन जो हैं वो हो चुके हैं 2 अप्रैल को, और 2024 को हमारे पास सेनेट के इलेक्शंस पाकिस्तान में हो चुके हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर पे न्यूज़, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, सॉरी पाकिस्तान नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट के तौर पे कौन अपॉइंट हो चुका है फॉर द थर्ड टर्म के लिए। और ये थर्ड टर्म जो है पॉलिसी इजिप्टियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होती है, जिसमें 3 मरतबा कोई जो अगर हो जाता है अपॉइंट तो उसके बाद वो नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होता। तो अब्दुल फतेह जो हैं वो इजिप्टियन थर्ड टर्म में हमारे पास हो चुके हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं रिसेंटली। हु हैज़ बीन इलेक्टेड, तो अब्दुल फतेह। अब ये न्यू टर्म ऑफ 6 ईयर्स, ये 6 ईयर्स का टर्म होता है प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह के लिए। 6 ईयर्स का टर्म है जो कि लास्ट टर्म है इनका अकॉर्डिंग टू द इजिप्टियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड यंगेस्ट न्यू प्रेसिडेंट, यंगेस्ट न्यू प्रेसिडेंट, ये जनरल नॉलेज के हिसाब से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यंगेस्ट न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल, तो सेनेगल का यहाँ पे बसीराओ डियोमे फेई जो है यंगेस्ट एवर सेनेगल प्रेसिडेंट है। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगोस प्रेसिडेंट फेलिक्स त्शिसेकेडी जो है अपॉइंट इन्होंने किया है, ठीक है। ये कांगोस के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये कांगो का पूरा नाम है। उसके प्रेसिडेंट फेलिक्स त्शिसेकेडी ने क्या किया है कि अपॉइंट किया है फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ कांगो, जिनका नाम जो है वो है जुडिथ सुमीनवा टिलुका है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नाम लेने में प्रोनाउंसिएशन ज़रा सी इधर उधर हो सकती है, सो सॉरी फॉर दैट। और उसके साथ साथ हम देखेंगे नेक्स्ट एनए स्पीकर सादिक अयाज, ये हमारे पास 1 मार्च को 2024 को नेशनल असेंबली के सादिक अयाज जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं एज अ स्पीकर। नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं सादिक अयाज। उन्होंने डिक्लेयर किया है उमर अयूब खान को एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन इन नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? उमर अयूब खान को इन्होंने इलेक्ट किया है। किसने? सादिक अयाज, जो कि नेशनल स्पीकर है, नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट आपसे शेयर करेंगे। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ पीटीसीएल, तो न्यू चेयरमैन हमारे पास अपॉइंट हो चुके हैं पीटीसीएल के, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन और कंपनी लिमिटेड जो के पीटीसीएल का फुल फॉर्म होता है। तो न्यू चेयरमैन कौन है? कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद जो हैं वो न्यू चेयरमैन हैं। रिसेंटली विच कंट्री रिप्लेसेस, यानी कि कंट्री जो कि रिप्लेस कर रही है यूएसए को एज अ लार्जेस्ट एयर फोर्स विथ मैक्सिमम वार वेपन्स, तो चाइना जो है रिप्लेस कर चुकी है यूएसए को, यहाँ पे भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। और उसके बाद रिसेंटली विच कंट्री अर्ज चाइना, कौन अर्ज कर रहा है चाइना को सेंड करने के लिए, क्या एक क्लियर मैसेज भेजने का रशिया को ओवर द यूक्रेन एंड फ्रांस, तो यहाँ पे फ्रांस इसका आंसर होगा, ओवर द रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है। ओवर मीन्स के रशिया और यूक्रेन को इज द क्लियर नाउ के अर्ज कर रही है कि फ्रांस को कौन, विच कंट्री अर्ज चाइना को कौन अर्ज कर रहा है फ्रांस को क्लियर मैसेज भेजने का, ठीक है। क्लियर मैसेज टू रशिया को क्लियर मैसेज भेजने का
ठीक है। कौन अर्ज कर रहा है चाइना को? फ्रांस अर्ज कर रहा है। ओके, उसके बाद हमारे पास ताइवान्स फॉर्मर प्रेसिडेंट मे यिंग जू जो है, मै यिंग जू, ये इनके नाम ही माशाल्लाह से हैं, हेडेड टू यानी कि निकल चुके हैं एक ट्रिप के लिए चाइना की तरफ, हेडेड टू चाइना एंड कॉल्ड, और इस जर्नी को जर्नी ऑफ पीस कहा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट आपसे शेयर करेंगे जो कि है कुछ इस तरह से। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के न्यू प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो कि 2024 में इलेक्ट हुए, कॉल्ड द ट्रांजिट ट्रेड। अब ट्रांजिट ट्रेड बाद में डिस्कस करते हैं। एग्रीमेंट विद तुर्कमानिस्तान के साथ हमारे पास ट्रांजिट ट्रेड का एग्रीमेंट हो चुका है। ट्रांजिट ट्रेड यानी कि ये थर्ड पार्टी ट्रेड किया जाएगा, किसी और जगह पे, किसी और कंट्री को हम जो है लगेज भेजेंगे, सामान गुड्स वगैरह भेजेंगे, तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने का, इनकी कंट्री तुर्कमानिस्तान से लगेज या गुड्स लेके जाने का जो है ट्रेटी साइन की जाती है, उसको ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। तो ये आसिफ अली जरदारी ने साइन की है तुर्कमानिस्तान के साथ। रिसेंटली जापान जो है लिफ्ट कर गया है पास, इन्होंने फंडिंग के ऊपर से जो है पास हटा दिया है, जो कि एक रिफ्यूजी, फ़लस्तीन के रिफ्यूजी के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन की, और यानी कि रिफ्यूजीज़ फ़लस्तीन की जो कि गाज़ा के स्ट्रिप पे रिफ्यूजीज़ को फंडिंग देने का पास इन्होंने, जापान ने हटा दिया है, लेफ्ट कर दिया है कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया से। ओके, उसके बाद व्हिच कंट्री फायर्ड सस्पेक्टेड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहाँ पे रिसेंटली नॉर्थ कोरिया को सस्पेक्ट किया जाता है